आचार्य अमित गति स्वामी ने सामायिक पाठ के अंतर्गत आचार्य भगवान ने बदला बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तुम बंदे मानस्य ममस्तु देवी। जैनागम ये कहता है द्रव्य शुद्धि के साथ साथ भावों की शुद्धि भी आवश्यक है। भावों की शुद्धि के बिना आत्मा की सिद्धि संभव नहीं है। परिणामों के अशुद्ध होने के कारण से त्रियंच गति मिलती है। परिणामों के अशुद्ध होने के कारण से जीव नरकायु का बंध करता है। परिणामों की अशुद्धि के कारण से जीव पंच स्थावरों में जन्म लेता है। परिणामों की अशुद्धि के कारण से जीव विकलत्रयों में जन्म लेता है। परिणामों की अशुद्धि के कारण से जीव निंदे पर्यायों के लिए प्राप्त होता है, जो सम्यक सहित पर्याय होती है। सम्यक दर्शन का महात्म्य इतना है, बोलो। सम्यक दर्शन का महात्मा इतना है कि सम्यक दर्शन को धारण करने वाला जीव नियम से वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल वक्रतल्पायु दरिद्रताम भ्रजंती नाप व्रतिका। आचार्य शमंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार में सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति के स्थान के विषय में लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव किने किने स्थानों पर उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव किन किन स्थानों पर उत्पन्न नहीं होता है, तो सम्यक दर्शन शुद्धा। सम्यक दृष्टि जीव नरक गति में जन्म नहीं लेता है। त्रियंच गति में सम्यक दृष्टि नहीं जाता है। वह नपुंसक पर्याय के लिए प्राप्त नहीं होता है। स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता है। सम्यक दृष्टि विकलांग नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीवा दरिद्री कुल में जन्म नहीं लेता है। सम्यक दृष्टि जीवा अल्प आयु वाला नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव अपंग नहीं होता है। ध्यान रख करके चले। आचार्य शमंत्रभद्र स्वामी ने अनुत्पत्ति के स्थानों में बताया कि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी बहरा नहीं होता है। जो बहरा होता है, बोलो, जो बहरा होता है वह सम्यक दृष्टि नहीं होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वह बहरा नहीं होता है। पिछली पर्यायों में सम्यक दर्शन का पालन नहीं किया, इसलिए आज इस पर्याय में उसे बहरा होना पड़ा। सम्यक दृष्टि अंधा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी गूंगा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव कुष्ठ आदि पर्यायों से युक्त नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को असाध्य रोग नहीं होता है। जिसने पिछले जन्म में सम्यक दर्शन का पालन किया है वह इन निंद पर्यायों के लिए कभी प्राप्त नहीं होता है। वह सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में जाएगा तो वैमानिक अर्थात देव पर्याय में उत्तम देव पर्याय के लिए प्राप्त होता है। उत्तम देव पर्याय के लिए प्राप्त करता है।
चक्रवर्ती बनता है, मंडलेश्वर बनता है, महामंडलेश्वर बनता है, चक्रवर्ती का वैभव पाता है, कामदेव बनता है। ऐसे उत्तम पदों के लिए वह प्राप्त करने की योग्यता रखता है और धीरे धीरे वह अनंतर पर्यायों में घातिया कर्मों का नाश करके कैवल्य ज्ञान के लिए प्राप्त करता है। उस सम्यक दर्शन की 16 कर्ण भावनाएं जो तीर्थंकर प्रगति के बंधे में 16 कर्ण भावना है, उन 16 कर्ण भावना के बल पर तीर्थंकर जैसे महान साम्राज्य के लिए प्राप्त करता है। कौन? सम्यक दृष्टि। एक सम्यक दर्शन पालन करने का इतना महान फल है। किसका? सम्यक दर्शन पालन करने का इतना महान फल है, पर देश व्रतों का पालन करने का कितना महान फल नहीं होगा। देशव्रती 16वें स्वर्ग तक गमन करता है। सम्यक दृष्टि जी पहले दूसरे स्वर्गों में स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में जन्म लेता है, और यदि सम्यक के साथ में देशव्रती बन जाता है तो वह 16वें स्वर्ग तक गमन करता है। और यदि वही महाव्रती बन जाता है तो महाव्रती बनने की बात गिरिविक अनुदिश पंच अनुत्तर, यदि उसने घाती अघातिया कर्मों का क्षय कर दिया है तो ऐसे महामुनिराज सिद्धत्त अवस्था के लिए प्राप्त करते हैं। एक सम्यक दर्शन की महिमा इतनी है कि मात्र देव शास्त्र गुरु का क्या करो, यथार्थ श्रद्धान करो। लेकिन विशेष बात यह है कि जब तक कसाएं मंद होंगी नहीं, बोलो जब तक कसाएं मंद होंगी नहीं, कसायों का क्षयोपशम होगा नहीं, क्रोध कसाय जाएगी नहीं, मान कसाय जाएगी नहीं, माया कसाय जाएगी नहीं, लोभ कसाय, जब तक इन 4 कसायों का उपशम क्षयोपशम अथवा क्षय होगा नहीं, तब तक श्रद्धान रूप परिणाम कभी होगा, कभी श्रद्धानुरूप परिणाम होगा नहीं। और इसके लिए दिया कि भगवान के पास आना, चावल चढ़ाना, सिर झुकाना, ये भिन्न बात होती है, लेकिन श्रद्धा के साथ में दर्शन करना भिन्न बात होती है। अपना कर्तव्य एक व्यक्ति इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है कि जैन कुल में जन्म लिया है। कहाँ पर? और मंदिर नहीं जाएंगे तो कोई क्या कहेगा? बोलो मंदिर नहीं जाएंगे तो कोई क्या कहेगा? इसलिए कम से कम एक बार भगवान के सामने सिर पटकाओ, घर वाले भी खुश, भगवान भी खुश, मंदिर का माली भी खुश, और समाज के लोग भी खुश, है ना? समाज के लोग भी खुश और पुण्य टाए खुश। बस इसलिए मंदिर आया कि जिससे घर के लोगों को रहे कि हम मंदिर कराए, पर समाज के लोगों को लगे कि यहाँ जैन साहब, कौन से साहब, उसने भी साफ बनने की कोशिश है पूरी की। जैन साफ मंदिर आए थे, इसी प्रकार से क्या है, महाराज को भी एक बार शकल दिखा दो तो महाराज भी क्या रहेंगे, सामने वाला बहुत भगत है। मंदिर आया था, परंतु एक अंदर की भावना से भगवान का दर्शन करना, भगवान के दर्शन करने मात्र से असंख्यात बुरी कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। अब प्रश्न ये उठता है, इतने दिन से धर्म कर रहे हैं, बोलो इतने दिन से, बोलो इतने दिन से धर्म कर रहे हैं, इतना धर्म करते हैं, इतना धर्म करते, इतने दिन से धर्म कर रहे हैं हम, लेकिन आज तक कितने कर्म नष्ट हो गए आपके बताइए? 4 घातिया कर्मों में से कितने कर्म आपके नष्ट हो गए? इतने दिन से पूजा कर रहे, अभिषेक कर रहे, ये सब क्रियाएं आप कर रहे हैं। कोई व्रत भी करता 10 लक्षण की, 10 उपवास भी कर लिए, किसी ने 10 एकादशी भी की, नित्य प्रति पूजन पाठ किया, कितने कर्म नष्ट हो गए आपके? 7 बचे होंगे 8 में से। नहीं, हमको क्या पता, हम अपनी जाने, तुम्हारी थोड़ी जानेंगे। अपना अपना जानो, एक दूसरे पर ढोलने की कोशिश मत करो। जैसे महाराज को सब पता है, महाराज को सब पता है, अरे हमको सब पता होता तो हम गुमास्ता नगर में क्यों बैठे होते, हम सिद्धालय में नहीं बैठे होते भाई। यदि हम सब जानते होते, सबको जानने वाला केवल ज्ञानी, हम संसारियों के बीच में क्यों रहते भैया? महाराज जाने, महाराज जाने, अपना अपनी करनी आप करे, सिर ओढ़ने की धरता, बोलो अपनी करनी, बोलो अपनी करनी आप करे, सिर
और इनके घर था। जैसे कई लोग ऐसे रहते कि महाराज मुझे शादी नहीं करना थी, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, 1% इच्छा नहीं थी, बोलना हाँ जी। ऐसे बैरागी, कपटी बैरागी, ये फ्रंट लाइन में बैठे ये चारों सब। ये अंकित भी बोला था मुझे शादी बिल्कुल नहीं करना थी महाराज, मेरी बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी। मैं आपको कहा आपके चरणों की कसम, मैंने कहा मतलब मेरे चरण भी मेरे, कसम भी मेरी। बोले आपकी कसम शादी हमें करना ही थी, लेकिन क्या करे मम्मी ने जबरदस्ती करा दी, पापा ने जबरदस्ती करा दी, मेरी इच्छा नहीं थी। अरे भैया अगर तेरी इच्छा नहीं थी तो बरमाला किसने डाली? बरमाला पापा ने डाली कि मम्मी ने डाली? है ना, मम्मी ने बाहर के लड्डू बनाए, लोगों ने बाहर के लड्डू खाए, तुम्हारे अंदर से लड्डू फूट रहे थे। बाबा इधर देखो, और शादी की फोटो मत देखो मोबाइल में, हाँ तो इधर देखो नमो सिद्धार्थ। भैया मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर लड्डू तो अंदर से खुद को फूट रहे थे कि मेरी शादी हो रही, मेरी शादी हो रही। सारे गांव में फोन किसने किए, मित्रों को फोन किसने किया कि भैया हमारा ब्याह बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रख के चलना, मेरी तो बहुत इच्छा थी दीक्षा लेने की। अरे दीक्षा लेने की तो इच्छा मेरी थी, है ना, कितने रोड़े आए पर सबको मैं दूर करता गया और मैंने दीक्षा। मुझे भी तो मम्मी पापा ने रोका होगा, मुझे भी परिवार वालों ने रोका होगा, सबके लिए रोकते हैं, पर रोकने वाला रुकता नहीं है। बस एक कपटी बैरागी है और ये भी बोलता है अभी भी कपट नहीं गया है। महाराज जी जब मौका मिलेगा दीक्षा तो लेना है, मौका जब मिलेगा तब दीक्षा लेना है, अवसर जब मिलेगा। बस अभी निपट जाए बच्चे, बोलना भी रात को तो बहुत बोलते हो, बच्चे क्या हो जाएं, बड़े हो जाएं और अपने बस पढ़ लिख जाए, अपने ठाई टिक्के लग जाए और पत्नी के नाम पर 50 लाख रुपए इकट्ठा कर दो तो जेब में 50 रुपए नहीं है, और उसके नाम पर 50 लाख कर दो, फिर आपके चरणों में आकर के हमको दीक्षा। अरे भैया दीक्षा जब लो तब लो, पहले शिक्षा तो ले लो। शिक्षा के बिना दीक्षा अधूरी है, बोलो शिक्षा के बिना दीक्षा अधूरी है, इसलिए पहले शिक्षा ले लो, है ना, बाद में दीक्षा लेना। मुझे तो दीक्षा है, उपवास बहुत करना, मेरी बहुत इच्छा थी उपवास करने की 14 की, लेकिन क्या है मम्मी ने कचौरी परोस दी। परोसना किसका काम है, बोलो परोसना किसका काम है? फिर अंदर किसने किया, उठाया किसने, चबाया किसने, निगला किसने, स्वाद किसको आया, गाल किसके फूले? भाई ध्यान रख करके चलो, किसी पर अपनी करनी आप करे सिर औरन के डरता, करनी स्वयं करता है और दोष दूसरे को देता है। हम पीना नहीं चाहते, हम खाना नहीं चाहते, हम संसार में रहना नहीं चाहते, संसार को भोगना नहीं चाहते, नहीं भोगना चाहते तो छोड़ो, पर छूटता नहीं है। इसका नाम है कपटी बैरागी, जिसे लेना होता है। महावीर स्वामी के जीवन का चित्रण मिलता है कि महावीर स्वामी की शादियों की तैयारियां की जा रही थी। इसकी महावीर पुराण में बहुत अच्छा जिक्र आया है। महावीर स्वामी के विवाह की तैयारियां की जा रही थी, तोरण बंधवाए जा रहे थे, बंधनवारे बंधवाए जा रहे थे। महावीर स्वामी निकलते हैं और माँ से पूछते हैं कि माँ ये सब क्या हो रहा है? बेटा ये आपकी शादी की तैयारी हो रही है। माँ तैयारी मत करो, मैंने अपनी शादी करने का निश्चित कर लिया है। अरे बेटा किस छोरी के साथ में? उस समय लव मैरिज नहीं होता था, लेकिन मैंने तो तय कर लिया कि मैं शादी करूंगा, लेकिन तुम देखो मत कन्या, ये मंडप मत बनाओ, ये तुम वरमाला मत लाओ, है ना। मैंने शादी करने का तय कर लिया है, मैंने अपनी पसंद की कन्या ढूंढ ली है। अरे बेटा बताओ तो माँ शक में आ जाती, संदेह में आ जाती कि छोरा क्या कर रहा है, समझ नहीं पड़ रहा। बेटा ऐसा नहीं करती, बेटा ऐसा नहीं करना, हम लोग जिसके साथ विवाह करेंगे उसके साथ। नहीं माँ मुझे नहीं सुनना, मैंने तो अपनी शादी का तय कर लिया है। अम्मा उसकी है ना पकड़ती हाथ, बेटा बताओ तो छोरी कौन सी है? मम्मी नहीं बताऊंगा, पर शादी तो मैंने। बड़ा रोचक प्रसंग है महावीर चरित्र का, है ना। बेटा बताओ ना कौन सी छोरी है? इस कुंडलपुर की है कि बनारस की है कि काशी देश की है ना, कि मगध देश की है?
कहाँ की है, माँ ये तो नहीं बताऊंगा, है ना। माँ शक में पड़ जाती कि क्या करना। फिर बहुत प्रतीक्षा के बाद बोलता है कि माँ मुक्ति वधू से विवाह करूंगा मैं। किससे? मुक्ति वधू से विवाह करूंगा। जो करता है वधू के साथ रमण, वो करता है संसार में भ्रमण। माँ हंसने लगती, बोले बेटा पहले इधर तो शादी कर लो, अभी संसार, है ना, देखो संसार क्या होता है। बोले माँ मुझे नहीं देखना संसार। और आखिर में 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी संसार से क्या हो गए? 30 साल की उम्र में संसार से विरक्त होकर के जैनेश्वरी दीक्षा के लिए लेने के लिए तैयार हुए। जब वो दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे और आगे आगे बढ़ रहे थे, तो उसकी माँ बाल के लिए खोल करके पीछे पीछे रुदन मचाती हुई जा रही थी। बेटा मान जाओ, बोलो ना बेटा मान जाओ, घर में रहो, घर में क्या कमी है, बोलो घर में क्या कमी है। तो आकाश से आवाज आती है, आकाश से आवाज आती है कि घर में सब कुछ हो सकता है, पर घर में संयम नहीं हो सकता है, घर में त्याग नहीं हो सकता है, घर में वैराग्य नहीं हो सकता है, घर में 4 धर्म का पालन नहीं हो सकता है। क्योंकि भोग की सैया पर कभी योग धारण नहीं किया जाता है, और योग की सैया पर कभी भोग धारण नहीं किया जाता है। माँ रोती उठ जाती, बेटा लौट आओ, मान जाओ, मत जाओ दीक्षा लेने के लिए। माँ की आंखों में आंसू निश्चित होते हैं, माँ रोती है, माँ तड़पती है, माँ चीखती है, माँ चिल्लाती है, लेकिन बेटा सुनता नहीं है और वह आगे आगे बढ़ता जाता है। और माँ एक बार थक जाती है और वन प्रदेशों के बीच रुक जाती है और आखिर में वापस लौट आती है। और वन प्रदेशों में, वन खंडों में, है ना, अनेक नदी के किनारों पर, नदी के तटों पर अनेक जगह महावीर स्वामी दीक्षा लेकर के, है ना, भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं। कभी वृक्षों के नीचे, कभी कोटरों में, यत्र तत्र संयम की साधना में वो संलग्न रहते हैं। वैराग्य उसे होता है जिसका दिल पत्थर दिल हो जाता है। क्या? वैराग्य उसे होता है जिसका दिल पत्थर के समान मजबूत हो जाता है, उसे ही बैरागी को कभी किसी के आंसू नहीं दिखते। बोलो बैरागी को कभी किसी के आंसू नहीं दिखते हैं। बैरागी के लिए कोई मां नजर नहीं आती है। बोलो बैरागी लिए कोई मां नजर नहीं आती है। बैरागी के लिए किसी पुरुष में पिता नजर नहीं आता है। बैरागी के लिए किसी स्त्री में बहन दृष्टि गोचर नहीं होती है। बैरागी के लिए किसी पुरुष में चाचा नहीं दिखाई देता है। बैरागी लिए किसी पुरुष में भाई नजर नहीं आता है। बैरागी को प्रत्येक आत्मा में परमात्मा नजर आता है। विचार करता है, भैया बड़े बड़े लोगों का मोह नहीं जाता है। बोलो बड़े बड़े लोगों का मोह नहीं जाता है, उनकी माया नहीं जाती है। और जबकि बैरागी व्यक्ति को किसी भी स्त्री में मातृत्व भाव से नजर नहीं आता है। बस स्त्रियां हैं, संसार के लोग हैं, जितने जितने गहरे होते हैं संबंध, बोलो जितने जितने गहरे होते हैं संबंध, उतने उतने गहरे होते हैं कर्म के बंध।